हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैंग सैन वर्सेस हुओ यूहाओ के सबसे बड़े कंपैरिजन पर। टैंग सैन ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास दो गॉड सीड्स हैं, एक सी गॉड और एक असुरा गॉड, जबकि हुओ यूहाओ के पास सिर्फ एक गॉड सीट है। सिर्फ इतना ही नहीं, टैंग सैन के पास दो मार्शल सोल्स हैं, ब्लू सिल्वर एम्परर और हाउ टियान हैमर, जो सोल लैंड की दुनिया का नंबर 1 टूल माना जाता है। अगर हम सोल लैंड 1 से लेकर गॉड रेल्म तक टैंग सैन के पूरे जीवन और एक्सपीरियंस को हुओ यूहाओ से कंपेयर करें, तो टैंग सैन ने अपने युग के सबसे तेज दिमाग और सबसे खतरनाक फाइटर्स से मुकाबला किया है। मैं ज़्यादातर डोंगहुआ के बेस पर बात कर रहा हूँ। मानहुआ याद करने का टाइम नहीं मिला, लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब स्वॉर्ड मास्टर चेन सिन को ही देख लो। 7 श्रेक मॉन्स्टर्स की ट्रेनिंग के दौरान चेन सिन ने उन सबको अपने स्वॉर्ड पीस लेवल की प्रेशर का असली एहसास करा दिया। टैंग सैन को हाउ टियान हैमर और स्लॉटर डोमेन दोनों यूज़ करने पड़े, फिर भी वो मुश्किल से टिक पाया। बाद में जब टैंग सैन डेमीगॉड बना, तब भी वो चेनसिन को मुश्किल से ही टक्कर दे पाया। याद नहीं चेनसिन का एग्जैक्ट लेवल जब उसका हाथ कटा था। सी गॉड के ट्राइडेंट के साथ भी टैंग सैन को 13 गोल्डन ट्राइडेंट टेक्निक्स वाटर व्हील का यूज़ करना पड़ा, ताकि चेनसिन को रोका जा सके और उसके पीक स्वॉर्ड अटैक को हटाया जा सके। आखिर में टैंग सैन ने खुद माना कि वो लगभग हार ही गया था। टैंग सैन ने अपनी जिंदगी में कई ऐसी फाइट्स जीती हैं जहां उसकी इंटेलिजेंस और विजडम सबसे बड़ा हथियार थी। वो हमेशा पहले अपने अपोनेंट को समझता है, फिर सिचुएशन के हिसाब से आधी या पूरी ताकत निकालता है। उसने कई ऐसे दुश्मनों का सामना किया है जो मेंटल और इल्यूजन अटैक्स में माहिर थे, जैसे वो एकेडमी फाइट जहां इल्यूजन सोल मास्टर था। फिर सी गॉड टावर के ट्रायल में एक सोल मास्टर ने टैंग सैन को उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द महसूस करवाया, और जब सी गॉड का फाइनल ट्रायल हुआ तो असुरा ने खुद टैंग सैन को टेस्ट किया, जिसे टैंग सैन ने पार कर लिया और सी गॉड बनने का रास्ता चूज किया। चाहे जो भी छूट गया हो, लेकिन सच ये है कि टैंग सैन ने शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस का सामना किया है। डेविल टाइगर वाली फाइट भी याद है, जब डेविल टाइगर ने सबको एक अलग रेल्म में ले जाकर उन्हें धीरे धीरे बच्चा बना दिया, और चाइल्ड टैंग सैन ने बिना किसी सोल रिंग के सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और टैंग सेक्ट टेक्निक से डेविल टाइगर को हरा दिया। अब बात आती है गॉडहुड की। टैंग सैन को 30,000 साल हो चुके हैं गॉड बने हुए, हुओ यूहाओ को सिर्फ 1,000 साल। 30,000 साल का एक्सपीरियंस वर्सेस 1,000 साल, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैंग सैन के पास असुरा स्वॉर्ड जैसे टॉप डिवाइन वेपन है, और हाउ टियान हैमर दुनिया का नंबर 1 टूल है। हो सकता है उसका हाउ टियान हैमर अब डिवाइन गॉड वेपन बन चुका हो। उसके सोल रिंग्स भी अब 1,00,000 साल के गोल्डन रिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। सी गॉड की रोशनी उसे मेंटल और स्पिरिचुअल अटैक से भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है, और अगर कोई उसकी कॉन्शियसनेस में झांकने की कोशिश करे तो सी गॉड और असुरा गॉड की प्रेजेंस ऑटोमेटिक काउंटर अटैक बन जाती है, जैसा SL2 में हुओ यूहाओ के साथ हुआ। टैंग सैन अभी भी अपने प्राइम में है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। हुओ यूहाओ को उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। सिंपल डिफरेंस, टैंग सैन सुप्रीम गॉड किंग, 30,000 साल का एक्सपीरियंस, हुओ यूहाओ गॉड, 1,000 साल का एक्सपीरियंस। टैंग सैन ने अभी अपना ऑल आउट मोड भी पूरी तरह नहीं दिखाया है। कियान रैंगशुए और बीबी डोंग के अगेंस्ट फाइनल फाइट में भी वो फुल पावर पर नहीं गया। टैंग सैन ने 3 जिंदगियां जी ली है, पहली टैंग सेक्ट वाली, दूसरी सोल लैंड वाली, तीसरी गॉड रेल्म वाली, इसलिए उसका पोटेंशियल अभी भी ग्रो करता रहेगा। ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डिस्कशन सिर्फ फन और हेल्दी डिबेट के लिए है। नो हेट, सिर्फ आइडियाज शेयर करना। अगर आपको ऐसे डीप एनिमे या कल्टिवेशन कंपैरिजंस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। मिलते हैं